कहा जाता है कि कभी कभी बाप के कर्मों की सज़ा बेटों को मिल जाती है। एक समय था कि अतीक अहमद का नाम सुन के जितने भी लोग होते थे वह काँप उठते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि जब अतीक अहमद को पता चला कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अतीक अहमद का जो लड़का असद अहमद है उसको मुठभेड़ में मार दिया गया है, तो जो अतीक अहमद था वह मीडिया के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन यह पहली बार उसके जीवन काल में हुआ है, वरना उसकी वजह से सब लोग रोते थे, और यह पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की वजह से उसने अपने बेटे के मरने पर आंसू बहाए। दोस्तों, असद अहमद जो था वह पहले से ही गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था। बताया तो ये भी जाता है कि जब वह 10th क्लास में पढ़ रहा था, जब उसने एग्ज़ाम दिया, जब रिजल्ट आया तो वह 85% मार्क्स लाया था, और वह ये भी इच्छा उसकी थी कि वह एक गैंगस्टर ना बने, वह बाहर जाए, विदेश जाए और पढ़ के एक अच्छा लॉयर बने। लेकिन उसके बाप के किए गए कर्मों की वजह से वह नहीं जा पाता है, उसके बाप और चाचा की वजह से वह नहीं जा पाता है, ना ही उसको वीज़ा मिलता है, ना ही उसको पासपोर्ट मिलता है। फिर आखिरकार वह अभी गैंगस्टर लाइन में घुस ही जाता है। आखिर बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मारा? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? कौन है अतीक अहमद, कौन है असद अहमद? इसके बारे में पूरा हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, इलाहाबाद की ये सच्ची घटना है। जो अतीक अहमद का घर है वह इलाहाबाद में पड़ता है, जो अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगर असद अहमद की बात करें तो उससे पहले हम अतीक अहमद के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि अतीक अहमद का ही लड़का असद अहमद है। दोस्तों, अतीक अहमद को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा डॉन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके पिछले जीवन काल के बारे में बात करें तो आप समझ ही सकते हैं कि एक डॉन क्या क्या करता होगा। दोस्तों, अतीक अहमद जो था वह 1989 से 2004 तक विधानसभा सदस्य रहा, और 2004 से 2009 तक लोकसभा का सदस्य रहा, यानी कि वो गैंगस्टर के साथ साथ राजनीति में भी था, राजनेता भी था। दोस्तों, अगर बात करें जो अतीक अहमद की इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में कि अतीक अहमद का जो बेटा था असद अहमद, आखिर वह मरा क्यों, तो उसकी भी हम सच्चाई आपको बताते हैं। 2004 में जब उसको लोकसभा की सीट मिली फूलपुर से लड़ने के लिए, तो दोस्तों वह क्या करता है, वह जो अपना विधानसभा होता है, नाम इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा होता है, उससे वह इस्तीफ़ा देता है। इस्तीफ़ा देने के बाद लोकसभा चुनाव का पर्चा भरता है। उसके फिर मन में एक ख्याल आता है, जो मैंने सीट छोड़ी है उस पर क्यों ना अपने भाई, जिसका नाम अजीम उर्फ अशरफ होता है, उससे समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दूं, और दिलवाने के बाद उससे लड़वा दूं। लेकिन उसका ख्याल जो होता है वो अपने ख्याल पे उतरता है, और वह समाजवादी पार्टी से अपने भाई अशरफ को टिकट दिलवा देता है। लेकिन उसी के विपक्ष में बसपा से एक व्यक्ति और लड़ जाता है, जिसका नाम होता है राजू पाल, और वह बसपा से लड़ा हुआ होता है। लेकिन आखिरकार रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि जो बसपा से राजू पाल लड़ा होता है वह जीत जाता है, और जो इसका अतीक अहमद का जो भाई होता है अशरफ, वह हार जाता है। फिर इसके बाद तानातानी हो जाती है। एक समय ऐसा था कि राजू पाल जो था वह अतीक अहमद का बहुत खास हुआ करता था, लेकिन यहीं से विरोध स्टार्ट हो जाता है। वह बसपा से जब विधायक बन जाता है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद जो अतीक अहमद होता है वह उस राजू पाल को गोलियों से भुजवा देता है, गोलियों से मरवा देता है उसको। जब उसकी हत्या करवा देता है तो एक बहुत अलग सा माहौल मच जाता है कि एक विधायक को मारना एक आम बात तो नहीं है। फिर इसके बाद यहीं से अतीक अहमद की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। जब अतीक अहमद की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है तो अतीक अहमद क्या करता है, 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की एक गोलियों से भूजकर हत्या करवाता है। हत्या करवाने के बाद जो इसका भाई होता है, जिसका नाम उमेश पाल होता है, इसको 28 फरवरी 2006 को या 2006 को इसका अपहरण करवा लेता है, इसको उठवा लेता है। इसलिए क्योंकि यह जस्मदीद गवाह था उमेश अपने राजू पाल भाई के कत्ल का, इस वजह से इसको उठवा लेता है, और इसको बयान बदलने के लिए कहता है कि तुम अपना बयान बदल दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा जीवन जो है वो यहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो उमेश पाल होता है वह इस चीज़ को नहीं मानता है। अपने भाई के राजू पाल का बदला लेने के लिए वह कोर्ट में अपना जो बयान होता है वह देने के लिए कायम होता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं, यानी कि कुछ दिन क्या, तकरीबन 17 साल बीत जाते हैं। 17 साल बाद वह दिन आता है 24 फरवरी 2023 का दिन।
अब उस दिन जो इसका बेटा होता है, अतीक अहमद का जो बेटा होता है जिसका नाम असद होता है, वह उमेश पाल को उसके ही घर के सामने दो उसको सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं, पुलिस में जो उसके सुरक्षा कर्मी होते हैं उन लोगों को और 4-5 लोगों के साथ में वो आता है असद अहमद और उसकी वहीं पे हत्या कर देता है, गोलियों और बम से मारकर वहीं पे उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि जो उमेश पाल था वही एक जस्मदीद गवाह था कि राजू पाल को अतीक अहमद ने मरवाया है। इसकी वजह से अतीक अहमद ने 17 साल बाद उमेश पाल को भी मरवा देता है। अब फिर यहीं से बर्बादी इसकी फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी के सरकार में गैंगस्टरों को में गुंडों को थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इसको मोहलत नहीं दी जाती है। जब यह मार देता है, मारने के बाद जब इसकी हत्या करवा देता है तो इसमें इसका जो मुख्य लीडर होता है जिसका नाम असद अहमद या अतीक अहमद का लड़का होता है, अब इसको इनकाउंटर करने के लिए पूरी तैयारी चल देती है, इसको पकड़ने के लिए पूरी तैयारी चल देती है और यह काफ़ी दिन खोजा जाता है। इसको जब नहीं मिलता है तो इस पे 5 लाख रुपए का इनाम भी लगा दिया जाता है कि आखिर जब ये मिल जाएगा तो इसको 5 लाख, अगर कोई जिंदा या मुर्दा इसको पकड़वा देता है तो 5 लाख का इस पे इनाम है। दोस्तों आखिरकार पुलिस जो होती है उत्तर प्रदेश की उसको खोज ही रही थी। धीरे धीरे जब उसको खोज रही थी, इधर इसके बीच में उमेश पाल का जो कातिल और जो राजू पाल का कातिल अतीक अहमद होता है उसको बीच में सज़ा हो जाती है। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने केसेस होने के बाद ना जाने 100 से ऊपर तो अतीक अहमद के ऊपर केस हैं, लेकिन एक में भी उसको सज़ा नहीं मिलती है। आखिरकार जो सज़ा होती है वो उसको अतीक अहमद को मिल जाती है इस उमेश पाल और राजू पाल के केस में, विधायक को मारने के केस में जो उसको सज़ा होती है वो उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद इधर जो उसका बेटा होता है असद वो भी फरार होता है। जितने भी उसके परिवार के लोग होते हैं उन सभी पर मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन वो सभी लोग फरार होते हैं और सभी लोगों की खोज हो रही थी। इसी के बीच में जब अतीक अहमद को जेल हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है, तो इसका भी अभी खोज चल ही रही थी। लेकिन दिन आता है 13 अप्रैल दोपहर में अतीक अहमद को पता चलता है कि वो जो उसका लड़का है वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है झांसी में, और वह मीडिया के सामने फुट कर रोने लगता है। क्योंकि जब इसके बेटे को मारा गया, जब इसके बेटे को इनकाउंटर किया गया, तब इसकी पेशी थी अदालत में, और अदालत में पेशी जब ये था ही उसी वक्त इसको खबर मिलती है कि जो इसका बेटा है वह मार दिया गया है, इसका इनकाउंटर कर दिया गया है। उसके बाद जब अदालत से बाहर निकलता है तो रोने लगता है, बिलखने लगता है, और यूपी एसटीएफ के द्वारा इसको मारा गया था, जिसकी वजह से यह जाता है बाहर जब न्यूज़ वालों के सामने तो रोने धोने लगता है। और यह पहली बार था कि अतीक अहमद की आंखों से आंसू निकले थे, वरना दूसरों के ही आंसू बहाया करता था, यानी कि दूसरे के परिवार रोया करते थे लेकिन यह हंसा करता था। आज पहली बार योगी सरकार में ऐसा हुआ कि इतने सालों के बाद जो अतीक अहमद था वो भी रोआ। और दोस्तों यहीं से इसकी जो असद अहमद की कहानी होती है यहीं से ख़त्म हो जाती है। असद अहमद और एक गुलाम नाम का उसका एक आदमी होता है, दोनों का इनकाउंटर झांसी के बॉर्डर पे होता है। और दोस्तों जो यहाँ से उमेश पाल और राजू पाल के जितने भी परिवार वाले होते हैं वह खुशी हो जाते हैं कि योगी सरकार ने, कोटि कोटि नमन करते हैं कि योगी सरकार ने वह जो उमेश पाल और राजू पाल के जितने भी परिवार वाले पत्नियां उनकी होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि योगी सरकार ने आखिरकार अतीक अहमद को सज़ा मिल गई। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कि असद अहमद का जो भी इनकाउंटर हुआ है वो सही है, गलत है? जो भी आप लोगों की अपनी राय हो वह कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।